सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, संस्कारी वीडियो आज हम लेके आए हैं। श्रृंगार के ऊपर वीडियो, इसी का टॉपिक है कि श्रृंगार हमको ज़रूरी है करना। श्रृंगार पहले हमको कैसे करना है, क्योंकि पहले हमको सारे घर की जितनी व्यवस्थाएं हैं करके, घर की साफ सफाई, नहा के घर में खाना बनाना है, उसके बाद में खाना बना के हमको कपड़ा धुलना है, कपड़ा धुलने के बाद हमको सारे घर की साफ सफाई करके उसके बाद में हमको श्रृंगार करना है, क्योंकि ये हमारे प्रतिदिन का नियम है। जितनी सुहागिन महिलाएं हैं वो एक बार जरूर कान खोल के सुन लें कि आपको प्रतिदिन कौन कौन से श्रृंगार बहुत ज़रूरी है लगाना। कि जो महिलाएं ऐसे ही बनी रहती, कभी सर में कंघी नहीं करती, कभी वो बाल नहीं सर में झाड़ती पूरा दिन ऐसे, तो आपको किसी दिन ऐसा ना हो कि आप बाल सर में कंघी ना करें। आपको कंघी ज़रूर करना है, आपको कंघी करके कंघी ज़रूर बाल में लगाना है। आप लोग समझ सकते हैं कि कौन महिलाएं उस दिन नहीं लगाती कंघी बाल में। तो हम ये बात आपको नहीं कहेंगे, आप खुद समझ जाइए कि भगवान किसी को कभी भी ये दिन न लाए। भगवान करे कि हमारा सुहाग हमेशा अटल रहे और इसी तरह हम सुहाग करते रहें। तो पहले आपको कंघी करना है। कंघी करने में कंघी हमेशा आपको प्रतिदिन का नियम कि वो कंघी करना ही करना है। हमको कंघी करके प्रतिदिन हमको कंघी करना ही करना है। और अगर आपको सिंदूर ज़रूर लगाना है, सिंदूर ज़रूर लगाना है। आप मासिक धर्म में आप ये भी सिंदूर लगा सकती हैं। ये गीला सिंदूर है तो आप इसको भी लगा सकती हैं। अभी सिंदूर अगर आपकी कभी कभी होता है कि गर्मी की वजह से पसीने से सिंदूर बहता है, या किसी वजह से आपकी खजुलाहट है, किसी वजह से आप नहीं लगा पा रहे, तो आप ये सिंदूर ज़रूर लगा सकती हैं। ये सिंदूर बहुत ही अच्छा सिंदूर होता है और ये लाल भी है, इसको आप लगा सकती हैं। अगर आपको मान लो मासिक धर्म है तो आपको पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बाकी आप ये पीला भी सिंदूर लगा सकते हैं। ये गर्मी में कभी भी सिंदूर बहता नहीं है पसीने से। ठंडी में तो सही रहता है, लेकिन गर्मी में भी ये पसीने से सिंदूर कभी नहीं बहता। देखो छोटी डिब्बी है मेरा सिंदूरा, स्टील का है, तो इसमें रखे ये देखिए पीला सिंदूर है और ये कभी नहीं, ये गर्मी में भी नहीं बहता, तो इसको ज़रूर लगाना चाहिए। सिर्फ आप ये सिंदूर पीला मासिक धर्म में बिल्कुल ना लगाएं। मासिक धर्म में आपको ये सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और देखिए आपको कंघी करना है प्रतिदिन अनिवार्य है, सिंदूर लगाना प्रतिदिन आपको बहुत ही ज़रूरी अनिवार्य है। और ये से बिंदी भी आपको प्रतिदिन, आपका माथा खाली ना रहे, आपका माथा कभी भी खाली ना रहे। आप हमेशा बिंदी ज़रूर लगाए रहें, सिंदूर लगाए रहें, बिंदी लगाए रहें। कंघी आपको बहुत ज़रूरी है करना। कंघी के बगैर श्रृंगार नहीं होता है, आपको ज़रूरी है करना। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये सिंदूर भी ले सकते हैं। ये लाल सिंदूर है, सूखा सिंदूर है लाल, तो इसको भी आप ज़रूर लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये अच्छा सिंदूर लगता है। देखो यही सिंदूर हम लगाए हैं। सिंदूर लगाना है तो आपको ऐसे पूरी मांग भरनी है। पूरी कैसे सिंदूर लगाना है आपको देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपको सिंदूर कैसे लगाना है। और आप इसी तरह सिंदूर लगाइए, क्योंकि हमारा जब सुहाग बना है तो हमको सिंदूर, बहुत लोग सिंदूर नीचे को उतार रहे, तो हमको देखो सिंदूर कैसे लगाना है। और आप लोग ये इस तुलसी पत्ती है सूखी, मतलब जो तुलसी माता हमारी सूख जाती है, तो अगर आपका सिंदूरा है तो आप तुलसी माता की लकड़ी उसमें डाल सकते हो, उसी से लगाइए। देखिए ये तुलसी माता की सूखी लकड़ी है, तुलसी माता की सूखी लकड़ी, तो इसी से हम सिंदूर लगा रहे हैं। देखो कैसे आपको सिंदूर लगाना है। सिंदूर हमको ऐसे करके और ऐसे ऊपर पे चढ़ाना है, और सर पे कपड़ा हमेशा रहे। बगैर सर पे कपड़ा रख के हमको सिंदूर नहीं भरना। कितने बार भरना, देखो एक हो गया, उसके बाद में ये दो, उसके बाद में 3, आप 3 बार भर सकते हैं, और 5 बार 3 4, और ये ऊपर को ही हमको करना है ये 5। हमको इसी तरह से सिंदूर भरना है।
आप 5 बार भी लगा सकते हैं, 7 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको गिन के ही लगाना है। और सिंदूर कभी नीचे ना उतारे, यहाँ से आपको ऊपर को सिंदूर ले जाना है। सिंदूर ऐसे आपको नहीं उतारना, ऊपर को ही ले जाए। ये आपकी एक क्लियर हो गया कि आपको सिंदूर कैसे लगाना है। तो मासिक धर्म में तो आप इसे हमेशा आप सिंदूर चाहे ये लगाइए, चाहे ये वाला सिंदूर लगाइए, चाहे पीला लगाइए, चाहे चाहे ये वाला आप सिंदूर लगाएँ और चाहे पीला लगाएँ, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको 7 बार या 5 बार या 3 बार आपको ज़रूर ही लगाना है। तो ये सिंदूर का हो गया। उसके बाद में हमको ये नेल पॉलिश ज़रूर लगाना है। चलिए 3 चीज़ तो आप प्रतिदिन आपको लगाना है, कंघी करना है, बिंदी लगाना है, सिंदूर लगाना है और ये नेल पॉलिश अगर आपकी 1 दिन लगा रहा तो 2-3 दिन तक अगर पक्की रहती तो नहीं छूटती। अगर छूट जाए तो आपको इसको ज़रूर लगाना है। आपको भगवान सुहाग हमेशा अटल रहे, इसको लगाना है। और काजल, काजल तो आपको प्रतिदिन लगाना है। ये काजल अगर हमारे यहाँ काजल पारा नहीं जाता, छजता नहीं है। कहते हैं कि हमारे यहाँ कभी भी काजल पारा नहीं जाता, तो हम लोग खरीद के लगाते हैं और वो वाला हमारे यहाँ छाछता नहीं है पारा वाला। तो ये देखिए ये काजल है, तो आपको एक काजल भी लगाना है। काजल, बिंदी, सिंदूर, कंघी ज़रूर करना है। ये काजल भी लगाना है, प्रतिदिन ज़रूर लगाएं काजल। उसके बाद में आपको पता ही है कि क्रीम आप लगाएं। और ये लिपस्टिक है, तो आपको लिपस्टिक भी प्रतिदिन लगाना है। लिपस्टिक भी प्रतिदिन लगाना है। बहुत लोग नहीं लगाते हैं, हमारी माता जी हैं वो लिपस्टिक कभी नहीं लगाती, लेकिन सिंदूर बिंदी और कंघी उंघी हमेशा प्रतिदिन वो करती हैं। उसके बाद में बात करें कि हमको चूड़ी, जो लोग फैशन में रहते हैं, चूड़ी नहीं पहनते, तो वो महिलाएं कान खोल के सुन लें कि हमको चूड़ी ज़रूर पहनना है, हमको चूड़ी ज़रूर से ज़रूर पहनना है। चूड़ी अगर आप नहीं पहनेंगी तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप सुहागिन हैं। तो आपको चूड़ी ज़रूर से ज़रूर पहनना है। अगर आप जो लोग कंगन पहने रहते हैं तो आप लोग ये कंगन पहन सकते हैं। देखिए ये इसमें चूड़ी है, ये इसमें कांच की चूड़ी लगी हुई है। तो जो लोग कंगन एक एक डालना चाहते हैं तो आप लोग ये समझो कांच है इसमें लगा है, तो आप लोग इसको एक एक डाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आप लोग इसमें ये कांच का भी चूड़ी है, तो इसमें समझो आपकी कांच की चूड़ी पहनी है, कंगन भी दिख रहा है, कांच की चूड़ी भी दिख रही है। तो इस तरह की कंगन आप ले सकते हैं और इस तरह के कंगन आप पहन सकते हैं। जो लोग एक हाथ में घड़ी पहनते हैं तो आपको क्या करना है कि घड़ी के साथ साथ एक कंगन ज़रूर डालना है। ऐसे खाली हाथ कभी न लिए रहें, खाली हाथ आपको कभी नहीं लेना, ज़रूर कंगन पहनना है। अब कंगन का क्लियर हो गया। उसके बाद में हमको जो लोग बिछिया नहीं पहनते हैं, पाँव में बिछिया नहीं पहनते, ऐसे पैर लिए रहते हैं, तो आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। आपको बिछिया ज़रूर पहनना है। जब आपका सुहाग बना है तो आप क्यों नहीं पहनते, आपको बिछिया ज़रूर पहनना है। आप एक एक बिछिया ना पहने। अगर जो लोग बहुत लोग एक एक बिछिया पहनते हैं, तो ये जैसे ये बिछिया है, ये है, तो है इसको आप दो दो पहन सकती हैं। अगर आपको ये कड़ा लगता है, आपकी कभी कभी ये क्या होता है, बिछिया ऐसे बगल में खिसक जाती है, बगल में जो खिसक जाती है तो दर्द होने लगता है। तो आप लोग क्या करें कि आप लोग जो एक नरम चांदी आती है, सादी बिछिया आती है, तो उसको आप दो दो जरूर, अगर आप एक एक ना पहने, अगर तीन तीन नहीं पहन सकती तो दो दो बिछिया ज़रूर डालें। और दो दो नहीं डाल सकती तो ये एक जो बड़ी बिछिया आती है, तो एक इसको ऐसे बगैर बिछिया पहने आप पैर न लिए रहें। जब आपका सुहाग बना तो आपको बिछिया ज़रूर पहनना है। आप इस तरह की चौड़ी बिछिया एक पहन सकती है और इसको ये छोटी छोटी दो बिछिया ज़रूर पहन सकती हैं। अब ये क्लियर हो गया। अब हम ये बताते हैं कि आप बहुत लोग ऐसे नंगा पैर लिए रहते हैं और पायल नहीं पहनते। तो अगर आपको कहीं जाना है तो आप ऐसे पायल पहन सकते हैं। आपके यहाँ चौड़ा पायल होगा तो आप ऐसे पायल पहन सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो घर में हैं तो आप पतला सा पायल ज़रूर पहनें, पाँव में ज़रूर पतला पायल डालें। बहुत ही ज़रूरी है कि आपको नंगा पाँव नहीं लेना। खाली ऐसे नंगा पाँव लेने से
जब आपका सुहाग बना तो आपको नंगे पैर रहने की कौन ज़रूरत है, तो आपको पायल भी बहुत ज़रूरी पहनना। पायल, बिछिया कहते हैं, पायल, बिछिया और सिंदूर, सिंदूर, बिंदी, ये सब आपका सुहाग है तो आपको ज़रूर ये सब करना है। और जहाँ तक हो सके तो आप कभी सफ़ेद साड़ी ना पहने। ये सब क्लियर हो गया, तो इस तरह से आपको श्रृंगार करना है। अगर आपका सुहाग बना है तो आपको चूड़ी, हाथ में चूड़ी भी पहनना ज़रूरी है। आप 2-2 चूड़ी पहन सकती हैं। देखिए हम इस तरह से पहने हैं, तो आप 2-2 चूड़ी, 4-4 चूड़ी पहन सकती हैं, लेकिन आपको चूड़ी ज़रूरी पहनना है। अगर आप कंगन पहनना चाहती है तो आप इस तरह के कंगन ले लीजिए और पहन लीजिए, कोई नहीं है। आपको सुहाग बना है तो आपको श्रृंगार करना, प्रतिदिन श्रृंगार करना है। नहीं आप कर सकते तो आपको सिंदूर, बिंदी, काजल ये सब ज़रूर लगाना है प्रतिदिन। तो ये सारी हमारी सारे श्रृंगार की बात हो गई। फिर घर की सफाई करके ही आपको श्रृंगार करना है। कहते हैं कि कहावत कही गई है कि लिपि पोती डेहरिया पहनी ओढ़ी मेहरिया। तो आपको श्रृंगार कर लेना है। श्रृंगार करने के बाद ही वो आपको घर को सफाई करके उसके बाद श्रृंगार करना है। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। फिर तब तक के लिए राधे राधे।